हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आईसी मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। हे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आईसी मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम रीजनिंग में क्लॉक पढ़ने वाले हैं और क्लॉक में जो आज हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो हम ट्रिक पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे मिरर इमेज और वाटर इमेज पर, जो कि आजकल एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछने लगे हैं एग्जामिनर्स। पहले बहुत कम आता था, बट अब लास्ट ईयर अगर हम देखें तो मैक्सिमम एग्जाम में मिरर इमेज और रिवर इमेज से क्वेश्चन आया है बेस्ड ऑन क्लॉक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए, आपको यहाँ पर दो क्लॉक दिख रही होंगी। तो ये वाली जो क्लॉक है, ठीक है, ये वाली हमारी क्लॉक है एक्चुअल क्लॉक, मतलब वास्तविक घड़ी। वास्तविक घड़ी में कितने बज रहे हैं? 9। अब देखिए 9 कैसे बज रहे हैं। ये है हमारी घंटे वाली सुई, जो कि कितने पर है? यहाँ 9 होता है, 9 पर। और ये है हमारी मिनट वाली सुई, जो कि कितने पर है? 12 पर। ठीक है, तो घंटे वाली सुई अगर 9 पर है और मिनट वाली सुई अगर 12 पर है, तो उस टाइम पर कितना बजते हैं? 9 बजते हैं। बट अगर मैंने इसी घड़ी की मिरर इमेज बनाई, तो मिरर इमेज में देखिए यहाँ कितना होता है? 3। तो यहाँ देखिए घंटे वाली सुई कितने पर है? 3 पर। और मिनट वाली सुई कितने पर है? 12 पर। तो यहाँ ये कितने बजे दिखा रही है? 3। मतलब अगर कोई ऐसी घड़ी है जिसमें वास्तव में 9 बज रहे हैं, और अगर मैं उस घड़ी को मिरर के अंदर देखूं, तो वही घड़ी मिरर के अंदर कितने बजे का समय दिखाएगी? हमें 3 बजे का समय दिखाएगी। ठीक है, अब देखिए ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया है मिरर इमेज का। जो मिरर इमेज और रिवर इमेज है बेटा, इसका पूरा एक सेपरेट चैप्टर होता है, जो कि हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पूरे कॉन्सेप्ट होते हैं। तो इसके सारे कॉन्सेप्ट को हम मिरर इमेज और रिवर इमेज के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी क्लॉक के केस में मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं कि अगर आपको किसी भी क्लॉक की मिरर इमेज निकालनी है तो आपको क्या करना है। देखिए समझिए, अगर आपसे बोले भाई मिरर इमेज निकाल दीजिए, तो आपको करना है क्या है बेटा? जो भी आपको समय दिया गया है, मतलब जो भी आपका गिवन टाइम है, ठीक है, जैसे कि यहां हमें वास्तविक घड़ी के अंदर 9 दिया गया है, उस वास्तविक समय को आपको या तो 12 में से माइनस कर देना है या 11:60 से माइनस कर देना है। ठीक है, तो आप एक बात समझिए, 12 और 11:60 एक ही तो बात है। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है, बट हमने इस 12 को यहां पर घंटे और मिनट में तोड़ दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका समय, जो आपको समय गिवन है, वो अगर केवल और केवल घंटे में गिवन है, तो आपको इस 12 का इस्तेमाल करना है आंसर देने के लिए। पर अगर आपको जो समय है वो घंटे और मिनट दोनों में गिवन है, तो आपको इस वाली 11:60 का इस्तेमाल करना है आपका आंसर निकालने के लिए। जैसे कि देखिए इस वाली घड़ी में हमें 9 दिया था, ठीक है, तो 9 एक प्रॉपर घंटे हैं, इसमें मिनट का कोई रूल नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इस 9 को 12 में से माइनस कर दूंगा। जब मैंने 9 को 12 में से माइनस किया तो हमारे पास आ गया 3। तो मतलब अगर कोई ऐसी घड़ी है जिसमें 9 बज रहे हैं, उसकी अगर मैं मिरर इमेज निकालता हूं, तो उसमें 3 बजे का समय दिखा रहा होगा, जैसे कि हमने यहां पर देखा। और 12 में से 9 घटाने पर भी हमारे पास 3 आया। ठीक है, तो चलिए और हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जिससे आप चीजों को और अच्छे से समझ पाओगे। तो देखिए बेटा, ये क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मिरर इमेज ऑफ 10 बजे की हमें मिरर इमेज निकालनी है, 4 बजे की हमें मिरर इमेज निकालनी है, और 8:20 की हमें मिरर इमेज निकालनी है। तो देखिए 10 एक प्रॉपर टाइम है, मिनट का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, तो हम 12 में से 10 को घटा देंगे। तो 12 में से जब मैंने 10 को माइनस किया तो हमारे पास बच गया 2। तो भाई मिरर इमेज निकालने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा 2। अब देखिए 4 है, 4 को भी हम डायरेक्ट 12 में से माइनस कर देंगे। 4 को 12 में से माइनस करने पर हमारे पास आ गया 8। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हो ना कि 4 बज रहे हैं अगर किसी क्लॉक में, और उसको अगर हम मिरर में देखेंगे तो वो कितना दिखाएगा? 8। ठीक है, बट अब देखिए ये जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ समय जो दे रखा है, जो टाइम दे रखा है, वो आवर्स में भी गिवन है और वो मिनट में भी गिवन है, दोनों में ही गिवन है। तो अब यहाँ हम 12 का यूज नहीं करेंगे,
हम क्या करेंगे 12 को ओपन कर देंगे, ठीक है। 12 को ओपन करके क्या लिख देंगे 11:60। ठीक है, तो अब इसको हम 11:60 में से माइनस करेंगे, तो 8:20 को जब हम 11:60 में से माइनस करेंगे तो 60 में से 20 माइनस करो भाई, कितना आया 40 आ गया। और 11 में से 8 को अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा 3। तो भाई जिस घड़ी में वास्तव में 8:20 बज रहे हैं और उस घड़ी को अगर आप किसी शीशे में या मिरर में देखोगे तो वो आपको कितना समय दिखाएगी बेटा, वो समय दिखाएगी 3:40। तो आई होप आप ये चीज समझ पाए होंगे। तो चलिए इसके कुछ स्पेशल क्वेश्चंस और मैं आपको करवा देता हूं। तो बेटा देखिए अब ध्यान से समझना, ये स्पेशल क्वेश्चन है। स्पेशल क्यों है जरा बात को समझो, नोट करके चीज लिख लो। पूरे क्लॉक के चैप्टर में जहां भी आप 12 देखो तो पूरे क्लॉक के चैप्टर में 12 का मतलब क्या होता है 0, समझ में आया। और 0 का मतलब क्या होगा 12, 12 का मतलब 0 और 0 का मतलब 12। ठीक है बेटा, तो देखिए ये हमें 12 का क्या निकालना है, 12 का मिरर इमेज निकालना है। तो इतनी बात आप समझ लो कि 12 की मिरर इमेज 12 ही होती है और 6 की भी मिरर इमेज 6 ही होती है। देखो मैं आपको नोट करके दिखा देता हूं, 12 की मिरर इमेज 12 ही निकलेगी, ये आप नोट कर लेना। और 6 बजे की मिरर इमेज 6 ही निकलेगी, इनकी मिरर इमेज ये ही होती है। ठीक है, चलो मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं। भाई 12 है, 12 को 12 में से ही आप माइनस करो। अब 12 को 12 में से जब आप माइनस करोगे तो भाई 0 0 आ जाएगा। और बेटा हमने अभी तो सीखा कि 0 का मतलब क्या होता है 12, तो 12 की मिरर इमेज 12 ही होती है। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां हमें मिरर इमेज निकालनी है 12:30। ठीक है, अब 12:30 को बेटा हम माइनस करेंगे किस में से, हम माइनस करेंगे 11:60 में से, क्योंकि मिनट आ गया और मिनट आते ही हमें यूज करना है 11:60 को। ठीक है, अब मैंने आपको बताया 12 का मतलब क्या होगा, 12 का मतलब होता है बेटा 0। तो यहां हम क्या करेंगे 12 को मानेंगे 0 और इसमें से 30 को घटा देंगे। अब 30 को घटाते ही 60 में से 30 गया तो ये कितना आ गया 30, और भाई 0 में से 11 गया तो ये कितना आ गया 11। तो जो हमारा मिरर इमेज आएगी वो आएगी 11:30। अब आप समझो बेटा, अगर आपको क्वेश्चन डिजिटल के रूप में दे दे, ठीक है, डिजिटल की फॉर्म में दे दे, जैसे कि यहां आ गया कितना 22:25, तो बेटा एक्चुअल में जो ये 22:25 है इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम एनालॉजी क्लॉक के अकॉर्डिंग लिख देंगे कि एनालॉजी क्लॉक में कितने के बराबर होगा। तो देखिए आप एक बात बताइए मुझे कि जो ये 24 है, ये 24 कितने के बराबर होता है, ये 24 होता है 12 के बराबर। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो ये 22 कितने के बराबर होगा, ये 22 होता है 10। तो ये 22 जो है ना ये है 10:25 के बराबर। क्लियर है बेटा, तो ये 22:25 को आप पहले कन्वर्ट कर लोगे एनालॉजी क्लॉक के अकॉर्डिंग, ये कितना है 10:25। अब 10:25 को हम कितने में से माइनस करोगे, तो भाई अब आपको पता चल गया है कि सर जब भी मिनट में अगर हमारा क्वेश्चन होता है तो मिनट में अगर हमारा क्वेश्चन होता है तो हम उसको माइनस करते हैं 11:60 में से। तो भाई 10:25 को जब मैं 11:60 में से माइनस करूंगा तो 0 में से गया ये आ गया 5, और यहां 5 में से 2 गया तो ये आ गया 3, 35, और भाई 11 में से 10 गया तो कितना आ गया 1। तो हमारे पास आंसर आएगा 1:35। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अब मिरर इमेज का कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो बेटा किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको रिवर इमेज का कॉन्सेप्ट और बता देता हूं। तो बेटा चलिए अब बात करते हैं हम वाटर इमेज की या फिर रिवर इमेज की। ठीक है, तो क्लॉक में जब भी हमें वाटर इमेज या फिर रिवर इमेज निकालनी है तो हमें गिवन टाइम जो होगा उसको हमें या तो 18:30 में से माइनस करना है या 19 या 17:90 में से माइनस करना है। समझ में आया, अगर हमें रिवर इमेज निकालना है तो 18:30 में से माइनस कर दो या फिर 17:90
90 मिनट में से माइनस कर दो। 19 नहीं, 90 मिनट में से। 90 क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहां से 60 मिनट यहां पर जाके ऐड कर दिया। क्लियर है बेटा? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब चलिए देखिए, अब यहाँ 8:30 कब यूज करना है आपको और 17:90 कब यूज करना है, इस चीज पर फोकस करो, ये आप समझिए। ठीक है। अब जैसे कि हमें यहाँ दे रखा है 8:20 का हमें क्या निकालना है, वाटर इमेज निकालनी है। तो देखिए जो ये 20 मिनट है ये 30 से छोटा है ना, तो अगर आपको मिनट 30 से छोटा मिले तो आपको उसको माइनस करना है 8:30 में से। पर अगर आपको देखिए यहाँ आप समझिए, यहाँ पर जो आपको मिनट की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 43, जो कि 30 से बड़ी है। तो अगर हमें मिनट की वैल्यू 30 से बड़ी दे रखी हो तब हमें यूज करना है 17:90 का। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। तो भाई यहां हम आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले वाले क्वेश्चन में कि 18:30 में से हम माइनस कर देंगे 8:20 को। अब माइनस करने पर ये कितना आ गया बेटा 10, और ये भी कितना आ गया 10, तो हमारे पास आंसर आएगा 10:10। बट अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। देखिए जब भी हम किसी भी क्लॉक की रिवर इमेज निकालते हैं ना बेटा, तो जो रिवर इमेज आती है वो हमारी अप्रॉक्स आती है। अप्रॉक्स मतलब बिल्कुल फिक्स नहीं आती, वो अप्रॉक्स वैल्यू आती है। तो हो सकता है कि आपको जो टाइम है, जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन में आपको 10:10 मिले ही ना, गिवन ही ना हो। तो आपको देखो क्या होगा, जब भी आपको ऑप्शन मिलेंगे एग्जाम में, तो हो सकता है वो 1 घंटे ऊपर हो या 1 घंटे नीचे हो। मतलब बात को समझना कि हो सकता है कि ऑप्शन में आपको 10:10 का टाइम ही ना मिले, तो हो सकता है आपको इससे एक घंटे कम 9:10 का टाइम गिवन हो। ठीक है, समझ पा रहे हो चीजों को? इनमें से कोई एक मिलेगा। ठीक है, इनमें से कोई एक मिलेगा, या फिर हो सकता है 11:10 का टाइम हो। क्यों हो रहा है ऐसा, ध्यान से समझो। क्योंकि हम किसी भी क्लॉक की रिवर इमेज निकालते हैं तो वो अप्रॉक्स वैल्यू हमें नहीं देती है, तो वो 1 घंटे ऊपर नीचे हो सकती है। क्लियर होगी बात? चलिए अब देखिए, जैसे यहां हमारा आ गया सेकंड क्वेश्चन, 1:30 का हमें क्या निकालना है बेटा, वाटर इमेज निकालना है। तो 30 मिनट है ना बेटा, 30 मिनट है तो हम 30 मिनट से बड़ा तो नहीं है, बराबर है, तो इसको हम माइनस करेंगे 18:30 में से। अब एक को हम 18:30 में से माइनस करेंगे तो भाई ये तो आ गया 0 और ये कितना आ गया 17। ठीक है, अब ध्यान से बात को समझना। देखिए जो ये 17 होता है ना, ये अगर मैं किसके अंदर, क्लॉक के अंदर देखूं, है ना, एनालॉजी क्लॉक के अंदर अगर मैं देखूं तो ये कितने के बराबर होता है बेटा, ये 5 के बराबर होता है। ठीक है, तो अब आपके ऑप्शन में या तो 5 आपको मिलेगा या फिर 5 से 1 कम क्या मिलेगा, 4। क्लियर है? बट आपको जो आंसर लगाना है वो आपको 5 के आसपास का ही टिक करके आना है। क्लियर है बेटा? चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में रिवर इमेज निकाली है हमें 2 कितना है हमारा 43 मिनट। अब 43 कितना हुआ, यहाँ 30 से बड़ा हो गया, तो अब हम इसको माइनस करेंगे 17:90 में से इसको हम माइनस करेंगे बेटा। अब तो भाई 2 यहां लिखा हमने 2 माइनस कितना आ गया हमारा भाई 43। क्लियर है बेटा? तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा 47 और यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 15। ठीक है, बट हमारी जो एनालॉगी जो वो होती है क्लॉक, उसमें तो 12 तक ही दिखाते हैं। तो इस 15 का मतलब है बेटा 3, तो ये जो टाइम होगा एक्चुअल में ये कितना होगा 3:47 मिनट, या फिर कितना होगा 2:47 मिनट। ये इनमें से कोई भी आपको ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, चलिए तो चलिए बेटा, हमने आपको ये रिवर इमेज और मिरर इमेज का पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है क्लॉक के अंदर। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो बेटा, शेयर करना ही आपका प्यार होता है, तो अपना प्यार दिखाओ। और चलिए बहुत ही जल्दी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। गुड बाय, टेक केयर, तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो, जबरदस्त पढ़ो। चलो बाय।